प्रणाम बहनों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जो कि मंजू त्यागी की समूह न्यूज है। और इसको समूह की महिलाएं ध्यान से सुने। ये जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और सुविधा है, क्योंकि इसको करने से आपको सभी समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रोजगार योजना चला रहे हैं, रोजगार सृजन कार्यक्रम की योजना चला रहे हैं। तो योजना को केंद्र सरकार द्वारा, जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। द्वारा बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार खुद करने के लिए 10 रुपये से 25 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। हाँ, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको, चाहे वो महिला हो या फिर जेंट्स हो, कोई भी हो, तो सब जो केंद्र सरकार है वो सभी को लोन दे रही है। कितना भी लोन आपको चाहिए, 10 रुपये से लेकर के 25 लाख तक का लोन मिल सकता है आपको। ये उस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी आप सुने ध्यान से। तो देश के एक ग्रामीण और शहरी दोनों युवा इसका लाभ उठा सकते हैं। जो गांव के लोग हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, और जो शहर के हैं वो भी उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गांव के लोग ही इसका लाभ उठाएं या फिर अकेले शहर के ही लोग इसका लाभ उठाएं। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों जगहों के लिए लागू है। तो इसमें अधिक से अधिक लोन देने पर सरकार का नियम महिलाएं भी कर सकती हैं। तो अगर लोन लेना चाहती हैं किसी को अपना रोजगार खोलने के लिए, जैसे कोई दुकान है या कोई जैसे कोई पापड़ की दुकान खोलना चाह रही है या कोई मशीन लगाना, कुछ भी रोजगार शुरू करना चाह रही है, उसके दिमाग में क्या है मुझे हम सबको नहीं पता। लेकिन जो भी महिलाएं इस समूह में जुड़ी हैं और जो समूह से नहीं जुड़ी हैं वो भी कर सकती हैं इस कार्य को। लेकिन जो समूह में जुड़ेंगे उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। उनको सबसे पहले लोन मिल जाएगा, और किसी को बैंकों के ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे तभी जा कर के मिलेगा। तो जो समूह से जुड़ी हैं उनको लोन जल्दी मिल जाएगा। तो इसमें लोन देने पर सरकार का नियम महिलाएं भी कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या है, जो दस्तावेज है इसके, और जो प्रक्रिया है इसका आवेदन करने की, वो इसमें मैं आगे बताऊंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी हमारी वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें इसको। और क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास हमारी कोई भी जानकारी समय पर नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसके बाद में ऑल की घंटी आती है, और उसमें सबसे वाला जो बेल की घंटी आएगी उसमें सबसे वाला ऊपर का ऑप्शन आएगा ऑल का, तो आप उसको दबा दें। अगर ऑल को दबाओगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन हमारी पहुंचेगी कि हम कौन सी चीज़ें आपके लिए बता रहे हैं समूह की महिलाओं के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आगे बताने जा रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और इसके लाभ। तो इसके लाभ 2021, जैसे जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, जो 2021 जो नई वर्ष 2021 है, तो इसके लाभ लेने के लिए 2021 से शुरू हुआ है। तो स्टेट पात्र आवेदन कैसे कार्यक्रम करें, तो ये आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना और इसके लाभ 2021 स्टेट पात्र आवेदन कैसे करें। तो आपको इसको कैसे करना है ये आपको बताने जा रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुने। और आप, अगर आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं तो उनको भी बताएं कि इस चैनल से जुड़ें और इस योजना का लाभ उठाएं। तो इस योजना के अंतर्गत देश के जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार द्वारा लोन प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग देश के हमारे के जो प्रधानमंत्री द्वारा जो लोन लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री सृजन योजना कार्यक्रम 2021 के तहत इन लोगों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 18 वर्ष के बाद ही, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बालिग होता है। इससे पहले नाबालिग में आता है, तो इससे पहले उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। खुद की रोजगार शुरू कर सकते हैं। सोसाइटी पंजीकृत
के तहत अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान को PMPGP के तहत पात्रता माना जाता है। जी हाँ, जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुना, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान को PMPGP के तहत पात्र माना जाता है। तो इसके तहत जो लेना चाहता है उसको पात्र माना जाता है। प्रधानमंत्री सृजन योजना लोन वर्ग के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी। जो जिस वर्ग का है, जैसे OBC और जो SC है, ST है, तो उसी वर्ग के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इस सब्सिडी में किसको कितना % मिलेगा मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप ध्यान से देखें और सुनते रहें हमारी इस वीडियो को। तो आगे चलिए, मैं और बता रही हूँ आपको कैटेगरी। जो मतलब ग्रामीण ओपन करेंगे आप, तो ग्रामीणों के हिसाब से कोटे को कैटेगरी है 25%। शहरी है, जो शहर के लोग हैं उनको 25% है, नहीं जो ग्रामीण है उनको 25% है, और जो शहरी लोग हैं उनको 15% है। और इनके जो अलग से कुछ करना चाह रहे हैं उनको 10%, जैसे कि जो शहर के लोग हैं उनको 25% पैसा अपना लगाना होगा, और जो शहरी है उनको 15% अपना लगाना होगा। इसके पश्चात जो खुद का भी उनको 10% खुद को लाभ लेना होगा, जैसे खुद का भी उनको 10% पैसा लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार पूरा ही दे दे, थोड़ा बहुत 100, 200, 1000, 500 उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, उसका सारा सरकार दे रही है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है? OBC, SC, ST। सर्विसमैन के लिए ग्रामीण में जो सर्विस करता है उसके लिए ग्रामीण में 35% है, और शहरी में 25% है लगाना पड़ेगा। और इसमें अपनों को आपको 5% पैसा भी देना होगा। इसमें आपको देना पड़ेगा 5% के हिसाब से देना होगा। जो लोग सर्विसमैन हैं तो उनको सप्लाई तो मैंने आपको बताया जो शहरी हैं उनको 25% और ग्रामीण वालों को 35%। इसके आपको 5% ही देना होगा, जिसमें आपको जैसे ब्याज देनी है तो 5% के हिसाब से ब्याज देनी होगी। अप्लाई करते समय ध्यान देना है कि आवेदन का तरीका ऑनलाइन। देश के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख से 25 लाख तक दिया जाएगा। जो हमारे देश के जो लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए सरकार बहुत ही अच्छे नियम उठा रही है, तो इसका आप लाभ उठाएं। शहरी प्रधानमंत्री सृजन योजना नोडल एजेंसी जिला उद्योग, जैसे जो कौन कौन से लोग इसमें लाभ उठा सकते हैं मैं उनके लिए आपको बता रही हूँ। आप ध्यान से सुने चीज़ को। शहरी प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना नोडल एजेंसी जिला उद्योग कैटेगरी ICE है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग से संपर्क किया जा रहा है, जो स्वयं का रोजगार शुरू करें। एक बार इसको ध्यान से आप सुन लें या फिर लिख लें इसको, क्योंकि आप कहीं जो आवेदन करने जाएं तो कहीं आप शहर की जगह गांव में ना कर दें, गांव की जगह शहर में ना कर दें। तो इसके लिए आपको अलग अलग उसमें ऑप्शन आएंगे, तो उन ऑप्शनों को आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद में चलेंगे हम, और मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी थोड़ा और बचा है। जो प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना 2021 की तहत किस तरह के उद्योग खोले जाएंगे, तो मैं इस उद्योगों के बारे में आपको बता दूं किस तरह के आप उद्योग खोल सकते हैं, जो शहर के हों या ग्रामों के। तो पहला नंबर वन आधारित उद्योग, खाद्यान्न उद्योग, खाद्य उद्योग, कृषि आधारित, इंजीनियरिंग, रासायनिक सेवा से उपरांत श्रेणी आवेदकों की सूची उत्तर पूर्वी इलाके की रहने वाले कोई भी हों वो सब इसमें कर सकते हैं। तो इसका लाभ सभी युवा या सभी महिलाएं कोई भी हों अगर अपना रोजगार खुद का खोलना चाहती हैं तो इसका लाभ लें, और जो भी है इसका लाभ उठाएं। एक बार मैं समूह की महिलाओं से फिर कहना चाहती हूँ बाद में भी कि आप समूह से जुड़ी रहें। जितना ज़्यादा आप समूह से जुड़ी रहेंगी उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। और
अपना काम खुद करें और रोजगार से लाभ पाएं। तो इसके आपको 5 सूत्रों का हमेशा पालन करना है, इसको ध्यान में रखना है। अगर आप इन सूत्रों को भूल जाओगी तो आपकी ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप समूह से हट जाएंगी। और ये नहीं है कि समूह में कुछ महिलाओं को ही लाभ मिले, इसका लाभ सभी को मिलेगा। तो इसकी मैं आपको बताना चाहिए, जो 5 सूत्रों का हमेशा ध्यान रखना है। इसका ध्यान पहला है साप्ताहिक बैठक, आपको सप्ताह में 1 बार बैठक करनी है। दूसरा है साप्ताहिक बजट, जो भी सप्ताह में बजट जुड़ेगा उसका एक दूसरे को किसी को देना है और एक दूसरे को पैसे लगा करके वापस करना है। तीसरा है आंतरिक उधार। आंतरिक उधार किसी को आपस में ले सकते हैं, जिसमें आपको ब्याज थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी। और एक है समय से ऋण वापसी। अगर हम किसी से समय से अगर हम ऋण ले रहे हैं तो उसको समय से वापसी करें। और 5वां लेखा जोखा होना जरूरी है। इसका जो रजिस्टर मिले होंगे आपको स्वयं सहायता समूह की जुड़े होंगे तो उसे रजिस्टर मिले होंगे और आपको पासबुक भी मिली होंगी छोटी छोटी, तो उन पर अपना पैसा चढ़ाते रहें। आपने आपके ऊपर कितना ऋण हुआ है या आपने कितने का लोन लिया था, तो आपको कितना भरना है और इसका हर चीज़ का लेखा जोखा रखें। किस महीने में कितने पैसे जमा किए आपने, किस में कितने जमा किए, क्योंकि महीने में 1 बार बैंक में जमा होते हैं, बाकी मीटिंग साप्ताहिक होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को तक पहुंचाएं शेयर करके, ताकि और भी बहनें इस योजना का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, और इसमें 10 रुपये से लेकर के 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं आप। धन्यवाद।